नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत कपूर। मैं कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एंड प्लांटोलॉजिस्ट हूँ और मैं मसूड़ों की बीमारी का विशेषज्ञ हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं डेंटल इम्प्लांट्स। डेंटल इम्प्लांट्स टाइटेनियम के स्क्रू होते हैं जो कि हड्डी में डाले जाते हैं जब हमारे दांत निकल जाते हैं। इन स्क्रूज के ऊपर दांत लगाए जाते हैं जिससे कि हमारे खाने की एफिशिएंसी जो हमारे दांत के साथ खत्म हो चुकी होगी, दांत जाने के साथ खत्म हो चुकी होगी, वो वापस आती है। जब हमारे दांत असमय गिरते हैं तो हमारे खाना खाने की क्षमता तेजी में और हमारे बोलने की क्षमता के अंदर जो गिरावट होती है। इसी चीज़ों को ठीक करने के लिए डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर करा जाते हैं। दांत हम 2-3 तरीके से हम रिप्लेस कर सकते हैं। पहला होता है रिमूवेबल ऑप्शन जो कि डेंचर्स होता है। दूसरा ऑप्शन होता है परमानेंट ऑप्शन जो कि ब्रिजेस या फिर कैप्स को रिप्लेस करा जाता है। तीसरा ऑप्शन होता है डेंटल इम्प्लांट्स। डेंटल इम्प्लांट्स के 2 तरीके के होते हैं, एक कन्वेंशनल डेंटल इम्प्लांट और बेसल डेंटल इम्प्लांट्स। कन्वेंशनल इम्प्लांट्स वहां डाले जाते हैं जहां पे हमारी हड्डी अच्छी खासी होती है और इसके अंदर हमारे को एक वेटिंग पीरियड रखना होता है 3 से 6 महीने का, जब हम आपको दांत दे सकते हैं। बेसल इम्प्लांट्स वहां डाले जाते हैं जहां पे बेसल बोन होती है, जहां पे हड्डी थोड़ी कम होती है। और इन इम्प्लांट्स की सबसे अच्छी बात है कि ये इम्प्लांट हम 3 दिन के अंदर लोड कर देते हैं, यानी कि हम आपको 3 दिन के बाद ही दांत दे सकते हैं। हालांकि डेंटल इम्प्लांट सारे पेशेंट में डाले जा सकते हैं अगर आप मेडिकली फिट हो, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसके अंदर हमारे को डेंटल इम्प्लांट्स अवॉइड करने पड़ते हैं, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स। दूसरा, कार्सिनोमा पेशेंट जिनको कैंसर थेरेपी या फिर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चली गई। तीसरे नंबर पे आते हैं वो पेशेंट जिनके अंदर एक्सेसिव खून लॉस हो जाता है किसी मेडिकल डिजीज के कारण। चौथा, ऐसी हार्ट कंडीशन जो कि हमारे को एक्सटेंसिव सर्जरी करने को रोकती है। पांचवा, पेशेंट की एज 18 साल से छोटे पेशेंट्स को हम डेंटल इम्प्लांट्स नहीं देते हैं, तो हमारे को क्यों पड़ता है 18 साल की एज तक, तभी हम डेंटल इम्प्लांट्स दे सकते हैं। पांचवा, अगर आपको कोई ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है तब हम डेंटल इम्प्लांट्स अवॉइड कर सकते हैं। और छठा, अगर कोई डेंटल इम्प्लांट या किसी मेटल से एलर्जी है। आपको डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर के बाद क्या क्या प्रिकॉशन रखनी पड़ती है। डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर करते ही साथ आपको एक कॉटन सॉइल दिया जाएगा जो कि आपको सर्जिकल साइट के ऊपर रखना होता है जहाँ पे डेंटल इम्प्लांट लगाया जाता है। इस कॉटन सॉइल को 30 से 40 मिनट बाद निकालना होता है। अगले 24 घंटे में आप हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करेंगे दिन में 4 से 5 बारी, और जो कि नियमित रूप से आप अगले 7 दिन तक करते रहेंगे। आपको सॉफ्ट खाना खाना है, हल्का खाना खाना है, जिस जगह पे इम्प्लांट डाला गया है वहाँ पे ज़्यादा जोर नहीं देना है। इसके अलावा जो आपको दवाइयाँ दी गई होंगी वो आपको नियमित रूप से लेनी होगी और तीसरे दिन में अपने इम्प्लांटोलॉजिस्ट को दिखाना। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करिए और हमारे